मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और अपनी राय भी दे रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। बात हो रही है मई महीने के राशिफल की और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। ये राशिफल बिल्कुल लाइव है, ये कुंडली आपके सामने लगी हुई है। यही स्थिति 1 मई के दिन मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों की होगी। मई महीने में कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा, उसका क्या असर होगा, ये आपको बताएंगे। चंद्रमा यहाँ पर आपको सिंह राशि में नजर आ रहे हैं क्योंकि चंद्रमा मकर राशि के अष्टम में ही गोचर कर रहे होंगे 1 मई के दिन। तो जो मकर राशि है उसके ऊपर शनि की 7.5 का आखिरी फेस है, तो शनि दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, ये शुभ गोचर नहीं है। गुरु, सूर्य, बुध और राहु ये चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, ये भी शुभ गोचर में नहीं है। शुक्र का गोचर शुभ है, शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर शुभ है, मंगल छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा शुभ गोचर में नहीं है। केतु का गोचर शुभ है, केतु 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन भी होगा आगे जाकर। 2 मई के दिन शुक्र यहाँ से आगे आ जाएंगे और शुक्र चले जाएंगे छठे भाव में। ये गोचर शुभ नहीं रहेगा। शुक्र सिर्फ और सिर्फ छठे भाव में और 10वें भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं करते, बाकी भावों में शुक्र जो है वो शुभ गोचर में रहते हैं। तो शुक्र यहाँ पर शुभ गोचर में नहीं रहेंगे। 10 मई तक मंगल शुभ गोचर में है, तो मंगल से संबंधित फल जो है मई के महीने में 10 मई तक अच्छे रहेंगे। लेकिन उसके बाद मंगल चले जाएंगे सप्तम भाव में, यहाँ पर आकर ये शुभ गोचर में नहीं रहेंगे, ये गोचर आपके लिए अशुभ हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और 15 मई को सूर्य यहाँ से राहु केतु एक्सिस में से बाहर निकलेंगे और पंचम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे, ये भी शुभ गोचर नहीं है। सूर्य का गोचर 3, 6, 10, 11 में अच्छा होता है। केतु का गोचर शुभ है। तो ये जो गोचर रहेगा मई महीने के दौरान 2, 10 और 15 मई की तिथियां जो है वो इंपॉर्टेंट हैं जब आपके लिए ग्रहों का गोचर होगा। कुछ ग्रह अशुभ गोचर में चले जाएंगे, कुछ शुभ में रहेंगे। ये जो सारा फलादेश है इसी आधार पर आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपके कर्म की स्थिति, आपकी जॉब की स्थिति, प्रोफेशन की स्थिति क्या रहेगी। गुरु फिलहाल यहां पर गोचर कर रहे थे 22 अप्रैल से पहले, ये शुभ गोचर नहीं था। गोचर ये भी शुभ नहीं है, लेकिन ये कर्म के लिहाज से शुभ हो गया। उसका कारण यह है कि गुरु जिस भाव से गोचर करते हैं, जिस भाव में होते हैं, उस भाव की हानि करते हैं। लेकिन जहां पर गुरु की दृष्टि होती है वहां पर उसके रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर 10वें भाव के ऊपर, तो निश्चित तौर पर आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और ये स्थिति आपके लिए अच्छी हो जाएगी कर्म के लिहाज से। आय भाव का स्वामी मंगल बनता है। मंगल यहाँ पर 10 मई तक तो ठीक रहेगा, छठे भाव में है तो उसके अच्छे रिजल्ट करेगा। लेकिन 10 मई के बाद आय से संबंधित इशू खड़ा हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लिहाजा आपको थोड़ी सी परेशानी होगी व्यवसाय से संबंधित आय में या आपका पैसा कहीं से आने में। कई बार ऐसा होता है कि कारोबार में हम पैसा देते हैं, सामान की डिलीवरी देते हैं, सामान की डिलीवरी के बाद पैसा समय पर नहीं आता। ऐसी स्थिति आपको 10 मई के बाद देखने को मिल सकती है। उसका कारण यह है, मंगल जैसे ही यहाँ पर आएंगे ये अष्टम दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे। ये यहाँ पर शनि ऑलरेडी विराजमान है और धन भाव के ऊपर मंगल की भी दृष्टि, यानी कि 2 मैलेफिक प्लैनेट धन भाव को डिस्टर्ब करेंगे। केतु की पंचम दृष्टि भी यहाँ पर जा रही है, तो 3 मैलेफिक प्लैनेट जब धन भाव को डिस्टर्ब करेंगे तो हो सकता है कि मई का महीना फाइनेंशियली थोड़ा टाइट रहने वाला महीना हो सकता है कि आपको थोड़ी सी वित्तीय समस्या का सामना करना पड़े। राहु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है, तो ये खर्चे वाला भाव है, तो खर्चे यहाँ से बढ़ सकते हैं, थोड़े से आय में तंगी हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं। इस चीज़ के लिए खुद को आपको मानसिक तौर पर तैयार करना चाहिए मकर राशि के जातकों को। आगे बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वैसे ही आप 7.5 के प्रभाव में गुजर रहे हैं, चंद्रमा से अगले भाव में शनि का गोचर हो रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब मंगल शनि का षटाष्टक योग बन जाएगा और मंगल शादी वाले भाव में आकर बैठ जाएंगे, पार्टनर वाले भाव में आकर बैठ जाएंगे, सीधा आपके चंद्रमा को देखेंगे, आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा हाई होगा और टेम्परामेंट जब हाई होगा
तो आपका रिएक्शन जो होगा वो लैंग्वेज से आएगा। जहाँ पर केतु की भी दृष्टि है, शनि वहाँ पर है, मंगल की भी दृष्टि है, तो हो सकता है ऐसी स्थिति आए रिलेशनशिप में, भले ही आप मेल हैं भले ही आप फीमेल हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रिएक्शन करते वक्त। चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही इस स्थिति में, यहाँ पर दिक्कत आपको हो सकती है। पार्टनरशिप में भी और आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को थोड़ी सी फिजिकल समस्या भी हो, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच होकर सप्तम भाव में बैठ गए हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। और आगे बात करेंगे सिंगल्स की। सिंगल्स के लिए स्थिति कैसी रहेगी? तो सिंगल्स के लिए पंचम भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में चला गया। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर शुक्र की नीच राशि होती है, इसलिए यहाँ पर शुक्र का गोचर शुभ नहीं होता। तो शुक्र अशुभ गोचर में चला गया है, तो लिहाजा सिंगल्स के लिए भी समय अब इंतजार वाला हो गया है। जब तक शुक्र यहाँ पर नहीं आ जाते, सप्तम भाव में, अपने भाव में नहीं आ जाते, यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि अपनी राशि होती है, तब तक यहाँ पर स्थिति सिंगल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। आगे बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ भाव का स्वामी जो बुध बनता है आपकी कुंडली में, छठे भाव का स्वामी, वो राहु केतु एक्सिस में है और गुरु जो है वो साथ में है। यदि हम अष्टम देखते हैं तो अष्टम भाव का स्वामी भी शुभ गोचर में नहीं है। तो यदि आपका काम गाड़ी से संबंधित है, ड्राइविंग से संबंधित है, या आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं, मशीन पर काम करते हैं जहाँ पर दुर्घटना होने का भय है, या आप किसी हाइट पर चढ़कर काम करते हैं, तो सावधानी से काम लीजिए। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं चोट लग सकती है, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं, लेकिन चोट के योग बन रहे हैं। और खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईटिंग हाउस हैबिट वाला भाव जो है वो केतु, मंगल और शनि तीनों प्लैनेट्स के कारण डिस्टर्ब है। यहाँ पर ईटिंग हैबिट्स के कारण स्टमक में डिस्टर्बेंस हो सकती है, डाइजेशन से संबंधित इशू हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, तो स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर गुरु है, तो ये एक तरीके से गजकेसरी योग की फॉर्मेशन भी होती है। गुरु और बुध एक साथ है, तो स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा हम बेटर कह सकते हैं। सूर्य हालांकि पंचम में है, शुक्र इस भाव के स्वामी होकर छठे में चले गए, लेकिन इसके बावजूद पढ़ाई के जो कारक हैं, जो एजुकेशन के कारक ग्रह हैं, गुरु और बुध दोनों केंद्र में हैं, लिहाजा समय स्टडी के लिहाज से स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये मई महीने का फलादेश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।